ओके, नेक्स्ट है बेटा चेंजेस इन लैंड यूज़। लैंड यूज़ में हमारे क्या क्या चेंजेस आए हैं। जो पैटर्न है हमारे लैंड यूज़ का वो चेंज हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है उसमें ग्रोथ हो रही है। बहुत सारे फॉरेस्ट हैं उनको क्लियर किया जा रहा है टू इंक्रीज़ लैंड अंडर कल्टीवेशन, यानी कल्टीवेशन के लिए जो लैंड है उसको इंक्रीज़ करने के लिए बहुत सारे फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है। इसी तरीके से विलेज में जो कि सिटीज़ के नज़दीक है उसमें क्रॉप लैंड को कन्वर्ट किया जा रहा है रेजिडेंशियल एरियाज़ में। ओके, और बहुत सारे नए नए टाउनशिप्स जो हैं उनको एमर्ज किया जा रहा है। इन एरियाज़ में बहुत सारी नई नई फैक्ट्रीज़ जो हैं वो सेटअप की जा रही हैं। और ये सारी एक्टिविटीज़ क्या है, लैंड डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी लैंड के जो नुकसान हो रहा है, पतन हो रहा है, कम हो रही है जो लैंड, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन, ये भी हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे मेजर थ्रेट्स हैं जो लैंड डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ लैंड। लैंड को बचाकर क्यों रखना है, ठीक है, क्यों बचा कर रखना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स इज़ इम्पोर्टेंट फॉर कंजर्विंग एग्रीकल्चर लैंड। यानी हमें लैंड को किस लिए, एग्रीकल्चर लैंड के लिए बचा कर रखना ज़रूरी है, इसके साथ साथ फॉरेस्ट के लिए भी। ओके, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन क्या है, पेड़ लगाना, नए नए पेड़ लगाने चाहिए। प्रॉपर लैंड रिक्लेमेशन, यानी जो लैंड है, लैंड को जो मौजूद हमारे पास लैंड है उसमें सुधार करना चाहिए। रेगुलेटेड यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स, यानी हम जो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का जो लगातार यूज़ कर रहे हैं उनको यूज़ कम कर देना चाहिए। ग्रेजिंग लैंड्स को हमारा ग्रेजिंग एरियाज़ जो है उसको भी रेगुलेटेड करना चाहिए, ठीक है, इन चीज़ों को हमें अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है सॉइल रिसोर्स। सॉइल रिसोर्स क्या होते हैं, सॉइल इज़ द इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। सॉइल भी हमारी जो है एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। सॉइल क्या होती है, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच इज़ लूज फ्रेगमेंटेड एंड यूजफुल फॉर प्लांट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। यानी हमारे अर्थ की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो हमारी सॉइल कहलाती है। ये लूज होती है और बहुत ज़्यादा ही जो है ये फर्टिलाइज यानी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है और प्लांट को ग्रोथ करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। इट इज़ द बेसिक रिसोर्स फॉर एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर का बेसिक रिसोर्स भी है। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं, ठीक है बेटा। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप डिपेंड अपॉन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और प्लांट की ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारी क्रॉप सॉइल की फर्टिलिटी के ऊपर। यानी कोई जो सॉइल है वो कितनी उपजाऊ है, कितनी उसकी फर्टाइल है, उसके ऊपर अगर ज़्यादा फर्टाइल है तो बहुत अच्छी क्रॉप्स होगी, अगर कम फर्टाइल है तो क्रॉप्स भी हमारी कम ही होगी। द वैल्यू ऑफ द सॉइल इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी। एक सॉइल की वैल्यू किसके द्वारा डिटरमाइंड होती है कि वो कितनी फर्टाइल है और वो वहाँ पर कितनी प्रोडक्टिविटी होती है। सॉइल इज़ कंपोज्ड ऑफ ब्रोकन रॉक। सॉइल किससे बनी होती है, ब्रोकन रॉक से बनी होती है, सैंड से बनी होती है, क्ले से बनी होती है और ह्यूमस से, ठीक है। फाइन वेजिटल एंड एनिमल रिमेन्स कॉल्ड ह्यूमस। जो हमारे वेजिटल या एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं वो हमारे ह्यूमस कहलाते हैं। ओके बेटा, और ये क्या करते हैं, हमारी सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। ओके, यानी हमारे ये जितने भी ह्यूमस होते हैं, ह्यूमस हमारी सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। नेक्स्ट है सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल जो है वो कैसे बनती है। सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो है और एक पतली सी लेयर बनने में हमारे सॉइल को लगभग 1000 ईयर लग जाते हैं। थिकनेस ऑफ द सॉइल इज सेल्डम मोर देन 1 और 2-3 मीटर। हमारी जो सॉइल की थिकनेस होती है वो लगभग कितने 2 से 3 मीटर के करीब होती है। बियॉन्ड दिस डेप्थ रॉक डू नॉट हैव एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ। यानी जैसे जैसे हम गहराई में चले जाते हैं तो जो हमारे सॉइल होती है और रॉक्स जो होते हैं उनमें ऐसे एलिमेंट नहीं होते हैं जो हमारे प्लांट्स को ग्रोथ में हेल्प करते हैं। द राइट मिक्सचर ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक सॉइल फर्टाइल। जो हमारे मिनरल्स और ऑर्गेनिक का जो मिक्सचर है उनका जो राइट मिक्सचर है वही हमारे सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। द क्वालिटी ऑफ द सॉइल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो सॉइल की क्वालिटी है वो भी एक जगह से दूसरी जगह जो होती है वहाँ पर अलग अलग होती है। एक जगह से आप दूसरी जगह जाएंगे तो सॉइल की कलर, टेक्सचर और फर्टिलिटी सब अलग अलग होती है।
क्यों होता है ये? ड्यू टू हीट फ्रॉम द सन रॉक एक्सपेंड ड्यूरिंग डे टाइम। और सन की गर्मी के कारण क्या होता है, रॉक जो होते हैं वो एक्सपेंड करते हैं डे टाइम में, और रात में रॉक जो होता है वो सिकुड़ जाते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं लो टेम्परेचर के कारण। और ये जो कंटिन्यूस एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन है हमारे रॉक्स का, वो क्या करता है, उसकी वजह से रॉक में क्या है, फिशर्स यानी दरारें आ जाती हैं। रेन सीप्स through these fissures and finally the rocks break into the piece। और जब बारिश होती है तो वो क्या होता है, रेन जो है वो उनके अंदर चली जाती है, और उसके बाद फाइनली वो पत्थर क्या होता है, टूट जाते हैं। एयर फ्लो ऑफ वाटर एंड मूवमेंट ऑफ द ग्लेशियर फर्दर ब्रेक द रॉक इनटू सॉइल। और जो हमारी हवा है या पानी, बहता हुआ जो पानी है या जो ग्लेशियर के मूवमेंट्स हैं, वो अगेन रॉक्स को तोड़ देते हैं, किसमें, सॉइल में। Mosses are the first plant which developed on broken rock। और mosses क्या है, पहला प्लांट होता है जो डेवलप होता है टूटे हुए पत्थरों में, है ना। mosses further help in weathering of rock। और mosses क्या होता है, वो दोबारा हेल्प करता है रॉक की वेदरिंग में।